घर वापसी से क्या होगा? भारत की 50% समस्याएं ठीक हो जाएंगी। घर वापसी करने के बाद जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाना पड़ेगा क्या? जोर से बोलिए। घर वापसी के बाद धर्मांतरण नियंत्रण कानून बनाना पड़ेगा क्या? घर वापसी के बाद लफ्ज़ जिहाद कानून बनाना पड़ेगा क्या? भारत के बहुत सारे कानून बनाने ही पड़ेंगे, घर वापसी करा लिया जाए। घर वापसी के बाद भारत की संस्कृति बचेगी, भारत की परंपरा बचेगी, भारत का ज्ञान विज्ञान बचेगा, भारत का दर्शन बचेगा, हमारे मंदिर बचेंगे, हमारे पूर्वजों की अंतिम इच्छा पूरी होगी। घर वापसी से वीर सावरकर की इच्छा पूरी होगी, घर वापसी से सरदार पटेल की इच्छा पूरी होगी, घर वापसी के बाद गुरु गोलवलकर जी की इच्छा पूरी होगी, घर वापसी के बाद हमारे महापुरुषों की इच्छा पूरी होगी, घर वापसी से स्वामी विवेकानंद जी की इच्छा पूरी होगी, घर वापसी से स्वामीनारायण भगवान की इच्छा पूरी होगी। आपको जान के आश्चर्य होगा कि भारत में सबसे ज्यादा घर वापसी जानते हैं किसने कराया था? किसी एक व्यक्ति ने, वो है भगवान स्वामीनारायण ने। उसके बाद नंबर 2 पे स्वामी दयानंद सरस्वती ने, उसके बाद नंबर 3 पे स्वामी श्रद्धानंद जी ने। हमारे महापुरुषों ने इतनी घर वापसी कराया और हम 2-2 4-4 नहीं करा पा रहे। अरे आपके साइड पे 10-20 लोग काम करते होंगे, उसमें से मान लो 4 कन्वर्टेड हिंदू हैं, उनको समझा के बुझा के घर वापसी नहीं करा सकते क्या? भाई कोई पिता चाहता है क्या कि उसकी बेटी के साथ हलाला हो? जोर से बोलिए जरा। कोई भाई चाहता है उसकी बहन के साथ हलाला हो? कोई पिता चाहता है उसकी बेटी के साथ सौतन आ जाए? कोई भाई चाहेगा उसकी बहन के साथ एक और सौतन आ जाए? कोई पिता चाहेगा उसकी बेटी के साथ बच्चा पैदा करने की मशीन बन जाए? नहीं। उनको समझाना है, बुझाना है, थोड़ा इधर लाना है, थोड़ी सी कोशिश और करिए, अहमद पटेल उधर से इधर आ जाएंगे, थोड़ी सी कोशिश और करिए, मुन्ना पटेल उधर से इधर आ जाएंगे। बताना है बस। ये बताने का सबसे आवश्यकता इस बात की है, ये हमारे धर्मगुरु इसमें मामले में आ गया है, हमारे मठ मंदिर इसके लिए सामने आए। एक बहुत बड़ी समस्या आ रही है रोटी बेटी के रिश्ते की। मैं पूरे देश में घूमने के बाद बता रहा हूं, बहुत बड़ी संख्या में लोग आने के लिए तैयार बैठे हुए। मैं कानपुर में एक ठाकुरों का परिवार गांव है, पूरे ठाकुर आए, बोले साहब हम आने के लिए तैयार बैठे हुए, हमारा रोटी बेटी का रिश्ता तैयार कर दो। हम तो नाम हम सब छोड़ने के लिए तैयार बैठे, हम नाम पहचान निशान सब छोड़ने के लिए बैठे हुए, हमारी घर वापसी करवा दो, हमारा रोटी बेटी का रिश्ता करवा दो। हम तो नहीं करा सकते, हम तो कोई बहुत बड़े ऐसे हैं नहीं कि हमारी बात सब लोग मान लेंगे। लेकिन हाँ, अगर प्रत्येक मंदिर को घर वापसी का केंद्र बनाए, प्रत्येक गुरुद्वारा घर वापसी का केंद्र बने, प्रत्येक जैन मंदिर घर वापसी का केंद्र हो, प्रत्येक मठ और मठाधीश अपना घर वापसी का टारगेट सेट करें, प्रत्येक कथावाचक अपना घर वापसी का टारगेट सेट करे, प्रत्येक मंडलेश्वर महामंडलेश्वर अपना घर वापसी का टारगेट सेट करे, प्रत्येक शंकराचार्य अपना एनुअल टारगेट सेट करे, तो घर वापसी हो सकती है कि नहीं हो सकती? घर वापसी से बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। घर वापसी से भारत की संस्कृति मजबूत होगी, घर वापसी से सबल भारत बनेगा, घर वापसी से सक्षम भारत बनेगा, घर वापसी से समावेशी भारत बनेगा, घर वापसी से संवेदनशील भारत बनेगा, घर वापसी से विकसित भारत बनेगा, घर वापसी से राम राज्य आएगा, घर वापसी से पूर्वजों का सपना साकार होगा, घर वापसी से जो हमारे माताएं जिन्होंने जौहर किया या बहुत सारी और तकलीफें झेली थी, उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। इसलिए हम सब लोगों को मिलकर कोशिश ये करना चाहिए, अपने जीवन में 1, 2, 3, 4, 5 जितने संभव हैं उनको वापस ले आना। इसलिए भी लाना जरूरी है। मैं आपसे पूछता हूँ, मान लो आपके घर में कोई एक बेटा, कोई परिवार का सदस्य भटक गया, आप उसको ढूंढते हो कि नहीं ढूंढते? जोर से बोलिए जरा। नहीं मिलता है तो थाने में शिकायत दर्ज कराते हो। अब पुलिस की क्या ड्यूटी है? उसको ढूंढे। तो अगर आपके परिवार का कोई एक आदमी बिछड़ गया तो आप भी प्रयास करते हो और शासन भी प्रयास करता है, पुलिस भी प्रयास करता है, कोशिश है कि वो आदमी मिल जाए। ये संविधान की शपथ लेने वालों को समझ में नहीं आ रहा है कि संविधान के प्रियम्बल में जितनी बातें लिखी हैं वो तभी पूरी होंगी जब घर वापसी होगी। इसलिए संविधान की शपथ लेने वाले सरकारों का भी ये कर्तव्य है वो घर वापसी के लिए योजनाएं बनाए। घर वापसी से संविधान मजबूत होगा, घर वापसी से लोकतंत्र मजबूत होगा, घर वापसी से लिबर्टी ऑफ थॉट होगा, घर वापसी से लिबर्टी ऑफ बिलीफ होगा, घर वापसी से लिबर्टी ऑफ फेथ होगा, घर वापसी से लिबर्टी ऑफ वर्शिप होगी, घर वापसी से आपको सोचने की आज़ादी मिलेगी, घर वापसी से आपको लिखने की आज़ादी मिलेगी, घर वापसी के बाद आपको अपनी भोजन की स्वतंत्रता होगी, घर वापसी के बाद आपको वस्त्र की स्वतंत्रता होगी, घर वापसी के बाद आपको अपने रहन सहन की स्वतंत्रता होगी। आप त्यौहार मनाओ न मनाओ ऐसा कोई दिक्कत नहीं आएगी क्या? तो सनातन धर्म आपको स्वतंत्रता देता है, जो मजहब हैं वो आपको गुलाम बनाते हैं। इस बात को सबको समझाना पड़ेगा, हमारे धर्म गुरुओं को। हमारे देश के संविधान की शपथ लेने वाले सांसदों, विधायकों, मंत्रियों और जजों को गलतफहमी है कि सारे धर्म एक समान होते हैं। सारे धर्म होते ही नहीं है। धर्म तो एक है, बाकी सारे क्या हैं? मजहब।
और एक झूठ सिखाया जाता है, मजहब नहीं सिखाता। सबसे बड़ा फ्रॉड, सबसे बड़ा झूठ। पूरी दुनिया में लोग लड़ किस लिए रहे हैं? मजहब के लिए लड़ रहे हैं। सनातन धर्म किसी को लड़ा रहा है क्या? नहीं। एक और झूठ, वेद पुराण बाइबल कुरान एक समान है। न वेद पुराण पढ़ा न बाइबल कुरान पढ़ा कुछ भी नहीं, करें सारे एक समान है। एक और झूठ, मदरसा गुरुकुल एक समान है। न गुरुकुल में पढ़े न मदरसे में पढ़े, बिना पढ़े कह दिए गुरुकुल मदरसा एक समान है। मेरी एक PIL चल रही है, जो यंग जनरेशन है उसको गूगल कर सकती है, धर्म रिलीजन अश्विनी उपाध्याय, गूगल करना आप। उसमें मैंने धर्म और रिलीजन के 25 अंतर बताए हैं, और मोटा मोटा मतलब आम भाषा में एक अंतर, जो मेन अंतर वो बता देता हूं। धर्म जोड़ता है और मजहब तोड़ता है। जोर से बोलिए, धर्म जोड़ता है और मजहब। मजहब ही बैर रखना सिखाता है, धर्म नहीं सिखाता। धर्म कहता है धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का, यह धर्म सिखाता है। मजहब कहता है पूरे दुनिया की जय नहीं हो, केवल हमारे मजहब वालों की जय हो। मजहब कहता है जो हमारे मजहब को नहीं मानता उसका नाश हो। मजहब सिखाता है हमारे मजहब वालों में आपस में भावना हो, भाईचारा हो, ब्रदरहुड हो, और हमारे मजहब का कल्याण हो। जबकि सनातन धर्म कहता है सबका कल्याण हो। तो धर्म आपको वसुधैव कुटुंबकम सिखाता है, धर्म आपको नारी तू नारायणी सिखाता है, धर्म आपको यत्र नारस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता सिखाता है, धर्म आपको जननी जन्म भूमि स्वर्गादप गरियसी सिखाता है, धर्म आपको सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वा साधिके सिखाता है, धर्म आपको सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सिखाता है। धर्म कहता है हमारा शादी का बंधन कितने साल का है? जोर से बोलिए जरा। 7 जन्मों का। अब बहुत सारे लोगों का 650 साल बचा हुआ दिख रहा है हमको इसमें। कुछ लोगों का 640 साल बचा है, कुछ लोगों को 660 साल बचा हुआ है। ऐसे ही लोग, सब लोग पहले मान के चलते हैं ये वाला पहला है, बाकी 650 साल बाद में होगा। और दूसरी तरफ मैरिज क्या है? कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, हमारे देश में बाकी कॉन्ट्रैक्ट भी लंबे होते। जैसे ये मकान आपको मिला है तो 99 साल की लीज पे मिला होगा, तो कॉन्ट्रैक्ट भी कितने साल का है? 99 ईयर, यानी एक जन्म का साथ तो है ही है। यहां कॉन्ट्रैक्ट है वो कोई उसमें टाइम नहीं है, वो 2 दिन का हो सकता है, 3 दिन का हो सकता है, 5 दिन का हो सकता है। 3 दिन पहले ही आपके गुजरात से, आपके भावनगर से एक लड़की करिश्मा आई, आगा खानी है वो। बोले साहब हम तो हिंदू हैं। हमने कहा हिंदू? हाँ। बोले हिंदू है, लेकिन हमारे पति ने हमको तलाक दे दिया। लो जी, ये भी शुरू हो गया। एक कलबुर्गी कर्नाटक से डॉक्टर सईदा अमरीन, MBBS MS गाइनोलॉजिस्ट, हस्बैंड MBBS MD फिजिशियन, ससुर भी डॉक्टर, सास भी डॉक्टर, घर में नर्सिंग होम। पति को पसंद नहीं आया, बोला जाओ तुम्हें आजाद किया, जाओ तुम्हें आजाद किया, जाओ तुम्हें आजाद किया। वो बेचारी सईदा अमरीन गई काजी के पास, बोले हमको 3 बार बोला आजाद किया, आजाद किया, आजाद किया, इसका मतलब क्या है? बोले तू आजाद हो गई, जा। जिस देश में नारी के सम्मान के लिए महाभारत हो गया, जिस देश में 7 जन्मों का साथ कहा जाता है, जिस देश में जननी जन्म भूमि स्वर्गादप गरियसी कहा जाता है, जिस देश में नारी तू नारायणी कहा जाता है, जिस देश में यत्र नारस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता कहा जाता है, वहां बात बात पे SMS पे छुट्टी, व्हाट्सएप पे छुट्टी, ईमेल लिख के छुट्टी। एक बेनजीर हिना है, जर्नलिस्ट है, रिपब्लिक में काम करती है, उसका हस्बैंड एडवोकेट है, उसको एक स्पीड पोस्ट भेजा और साइन खुद नहीं किया, उसके वकील ने साइन किया, जाओ तुम्हें तलाक हसन दे दिया। 30 दिन के बाद एक और चिट्ठी भेजी, जाओ तुम्हें तलाक हसन दिया। कुल कितने खर्च हो गए? 60 रुपए। और बाद में उसने 60 रुपए और 30 रुपए और बचा लिया। तीसरी बार उसने जीमेल कर दिया, जाओ तुम्हें तलाक दिया। और बाद में उसको पेटीएम कर दिया, 15,000 रुपए पेटीएम किया, बोले तुम्हारा 3 महीने का खर्चा। दिल्ली NCR में जहां 5,000 रुपए के कमरा नहीं मिलता, उसमें टोटल 3,000 रुपए में कितना खर्चा दिया? 15,000। और छोटा बच्चा अली 8 महीने का, बोले इसका 3 महीने का 3,000 रुपए दूध पीने का खर्चा, लो 18,000 रुपए में तलाक हसन हो गया। वो केस सुप्रीम कोर्ट में मैं लड़ रहा हूं। इस देश में अगर हम बताएं कि सनातन धर्म में घर वापसी करने के बाद कितने फायदे हैं, तो लोग आएंगे कि नहीं आएंगे? जोर से बोलिए जरा। आएंगे। हम बता ही नहीं रहे, हमारे पास है बताने के लिए सब कुछ, फिर भी नहीं बता रहे। उनके पास कुछ भी बताने के लिए नहीं है, फिर भी बता रहे। नासा वाले कब से विमान उड़ा उड़ा के ढूंढ रहे हैं, आज तक 72 तो छोड़ो 7 भी नहीं मिली। नासा वाले ढूंढ के लौट आए, एक भी नहीं। कह रहे थे 130 फीट की 72 है, वहां 7 फीट की एक भी नहीं मिली।
ऐसे झूठ परोस परोस के लोग बरगला के सबको कह रहे हैं जी दूध की नदी है, आज तक वहां दूध मिला ही नहीं, नदी कहां मिली, एक लीटर दूध नहीं मिला। कह रहे वहां फूलों का गद्दा है, फूल है ही नहीं वहां पे। कह रहे वहां केसरी शराब है, केसर है ही नहीं वहां पे। कह रहे जी 72 है 130 फीट की, एक भी नहीं मिली 7 फीट की। ऐसा परोस परोस के लोग कन्वर्ट कर रहे हैं। यहां बताने के लिए सब कुछ है, यहां आओ इक्वलिटी है, जस्टिस है, लिबर्टी है, फ्रेटर्निटी है, यूनिटी है। यहां आओ 7 जन्मों का साथ है। हम बता रहे हैं क्या? नहीं बता रहे हैं। तो इस घर वापसी का जो है काम है, इसको कहीं ना कहीं हमें पूर्वजों, हमारे मठ मंदिरों को लेना होगा। और एक बात और मैं आपको सोचूं, हम लोग कितने भटके हुए लोग हैं। अभी हम लोग गुरु तेग बहादुर जी का 350वां बलिदान दिवस मना रहे हैं ना। गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान किस लिए हुआ था? जोर से बोलिए जरा। धर्मांतरण रोकने के लिए। गुरु तेग बहादुर जी का जो शीश काटा गया था, केवल 2 कारणों से काटा गया था। वो धर्मांतरण रोक रहे थे, घर वापसी करा रहे थे। गुरु तेग बहादुर जी के पूरे सम्मान में पूरे देश में सेमिनार हो रहा है, डाक टिकट जारी हो रहा है, शबद कीर्तन हो रहे हैं, उनकी मूर्तियों पे माला चढ़ाया जा रहा है, प्रभात फेरी निकल रही है, रक्तदान शिविर हो रहा है, लंगर चल रहे हैं। ये जितने काम हो रहे हैं, जितने कार्यक्रम हो रहे हैं गुरु तेग बहादुर जी के सम्मान में, इसमें से उसमें उनकी कोई अंतिम इच्छा हो रही है क्या? पूरी हो रही है क्या? जोर से बोलिए जरा। लायक बेटों का काम क्या है कि जो हमारे जो पूर्वजों की इच्छा थी उसको पूरा करना। जो संतान अपने पूर्वजों की इच्छा को पूरी करे उसको कहते हैं लायक, और जो पूरी इच्छा ना करे उसको क्या कहते हैं? जोर से बोलिए, नालायक। हम उनकी इच्छा पूरी कर रहे हैं क्या? इतने कार्यक्रम हो रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, सेमिनार हो रहा है। गुरु तेग बहादुर जी ने जो धर्मांतरण के लिए बलिदान किया, वो धर्मांतरण कैसे रुकेगा, इस पर कहीं चर्चा ही नहीं हो रही है। गुरु तेग बहादुर जी घर वापसी करा रहे थे, और आज की डेट में गुरुद्वारों में घर वापसी हो रही है क्या? नहीं। तो अगर वास्तव में हम अपने गुरु तेग बहादुर जी का सम्मान करते हैं, गुरु गोविंद सिंह जी का सम्मान करते हैं, अपने भगवान का सम्मान करते हैं, अपने पूर्वजों का सम्मान करते हैं, हमें सारे मठ मंदिरों को सबसे पहले घर वापसी केंद्र बनाना चाहिए। हमें अपने सारे गुरुद्वारों को घर वापसी केंद्र बनाना चाहिए। हमें अपनी क्षमता के अनुसार जो कुछ जैसे कर सकते हैं हमें घर वापसी कराना चाहिए। इससे देश भी मजबूत होगा, समाज भी मजबूत होगा, सनातन धर्म भी मजबूत होगा, और भारत की बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। धर्मांतरण कैसे रुकेगा? अब लोग सोच रहे हैं कि इसको कैसे रोका जाए, तो मैं आपको बता रहा हूं। मैं 90% धर्मांतरण 1 साल के अंदर रोकने की गारंटी लेता हूं। धर्मांतरण राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है कि नहीं? जोर से बोलिए जरा। लेकिन आज तक घोषित नहीं किया गया। जो बात आपको समझ में आ रही है, मैंने आपको सिखाया तो नहीं था ना कि हाँ हाँ बोलना, आपने खुद ही बोला। जो बात आपको समझ में आ रही है, हमारे सांसदों को समझ में क्यों नहीं आ रही है? धर्मांतरण राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है कि नहीं? जोर से बोलिए। और जो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है, उससे निपटने के लिए कानून है जिसका नाम है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, जिसको शॉर्ट में कहते हैं एनएसए। उस एनएसए में कहीं लिखा ही नहीं है कि धर्मांतरण राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है। क्योंकि लिखा नहीं है तो पुलिस लगाती नहीं। धर्मांतरण अनलॉफुल एक्टिविटी है, लॉफुल एक्टिविटी? जोर से बोलिए। अनलॉफुल। और अनलॉफुल एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास एक कानून है, उसका नाम है यूएपीए। लेकिन उसमें लिखा ही नहीं है कि धर्मांतरण अनलॉफुल एक्टिविटी है। ये हमारे पास ये बीएनएस है, बीएनएस के सेक्शन 111 में ऑर्गेनाइज क्राइम है। ये धर्मांतरण ऑर्गेनाइज क्राइम है या अनऑर्गेनाइज क्राइम है? जोर से बोलिए जरा। अब सेक्शन 111 में चोरी, लूट, झपटमारी, ऑर्गेनाइज क्राइम लिखा हुआ है। धर्मांतरण हमने इसमें लिखा ही नहीं है। जब लिखा नहीं तो पुलिस कैसे लगाएगी? धर्मांतरण से बड़ा आतंकवाद कुछ है ही नहीं है। धर्मांतरण एक्ट ऑफ टेररिज्म है, और एक्ट ऑफ टेररिज्म इसमें सेक्शन 113 लिखा हुआ है, लेकिन हमने उसमें लिखा ही नहीं कि धर्मांतरण एक्ट ऑफ टेररिज्म है। धर्मांतरण अपने आप में वेजिंग वॉर है। मुगल यहां सत्ता के लिए नहीं आए थे, मुगल धर्मांतरण कराने आए थे। सत्ता उनके लिए साधन था। अंग्रेज यहां सत्ता के लिए नहीं आए थे, हमें झूठ पढ़ाया गया। अंग्रेज यहां क्रिश्चियनिटी को फैलाने आए थे, सत्ता उनके लिए साधन था। दोनों का टारगेट एक ही था। एक का टारगेट था इस्लाम को फैलाना, दूसरे का टारगेट क्या था? क्रिश्चियनिटी को फैलाना। हाँ, सत्ता के जरिए फैलाना आसान हो जाता है, इसलिए उन्होंने पहले सत्ता हासिल कर लिया, उसके बाद फैलाना शुरू कर दिया। और जो वेजिंग वॉर हो, सेक्शन 147 है, लेकिन हम सेक्शन 147 हमने धर्मांतरण को वेजिंग वॉर डिक्लेयर ही नहीं किया। धर्मांतरण हमारी संप्रभुता के लिए खतरा है कि नहीं? जोर से बोलिए। धर्मांतरण हमारी एकता के लिए खतरा है कि नहीं? धर्मांतरण हमारी अखंडता के लिए खतरा है कि नहीं? धर्मांतरण भाईचारा के लिए खतरा है कि नहीं?
और उससे निपटने के लिए सेक्शन 152 है, लेकिन हमने इसमें लिखा ही नहीं है कि धर्मांतरण हमारी एकता, अखंडता, भाईचारा के लिए खतरा है। तो पुलिस लगाएगी नहीं, जब लगाएगी नहीं तो सजा नहीं मिलेगी, सजा नहीं मिलेगी तो खौफ नहीं पैदा होगा, और भय बिन होए न प्रीत, बिना खौफ के आपका धर्मांतरण रुकेगा नहीं। मैं आज आप लोगों के सामने पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, धर्मांतरण को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा घोषित कर दिया जाए, एकता अखंडता के लिए खतरा घोषित किया जाए, भाईचारा के लिए खतरा घोषित कर दिया जाए, धर्मांतरण को ऑर्गेनाइज क्राइम घोषित कर दिया जाए। एक कानून है, उसका नाम है मकोका, सुना है कि नहीं सुना आपने? वो ऑर्गेनाइज क्राइम से निपटने के लिए, महाराष्ट्र में मकोका कहते हैं, गुजरात में गुजकोका कहते हैं, यूपी में उसको गैंगस्टर एक्ट कहते हैं। सभी राज्यों के पास ऑर्गेनाइज क्राइम से निपटने के लिए अपना कानून है, लेकिन उस मकोका में भी नहीं लिखा हुआ है कि धर्मांतरण एक ऑर्गेनाइज क्राइम है। गुजरात के गुजकोका में भी नहीं लिखा हुआ है धर्मांतरण एक ऑर्गेनाइज क्राइम है। तो नहीं है तो पुलिस लगा नहीं रही है। जिस दिन भारत में धर्मांतरण कराने वाले मिशनरी और जिहादियों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, इनकी नागरिकता खत्म करने और साल भर के अंदर इनको आजीवन कारावास, फांसी देने के लिए कानून बन जाएगा, मैं गारंटी के साथ कहता हूं 90% धर्मांतरण अपने आप रुक जाएगा। भाई देश तभी मजबूत होगा जब आज के बाद से धर्मांतरण रुक जाए और आज के पहले जो कन्वर्ट हो चुके हैं वो घर वापसी कर ले। दोनों साथ साथ करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि धर्मांतरण भी चलता रहे, घर वापसी भी चलती रहे। पता चला 100 लोग कन्वर्ट हो गए, 2 लोगों की घर वापसी करा के हम ढोल नगाड़ा बजा रहे हैं, बड़े खुश हो रहे, चलो हमने 2 की करा लिया, 2 की करा लिया। ऐसे काम नहीं चलेगा। जहां साल में 40 लाख लोग कन्वर्ट हो रहे हैं, उसमें से अगर हमने 4000 की घर वापसी करा लिया तो ऊंट के मुंह में जी रहा है ये। तो आपको पहले कानून बनाना पड़ेगा कि धर्मांतरण आज के बाद बंद हो जाए, फिर घर वापसी के लिए योजनाएं लानी पड़ेगी, तब जाके देश मजबूत होगा, देश सुरक्षित होगा। इति श्री द्वितीय अध्याय समाप्त। भारत माता की